how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 2, Animals Around Us. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आसपास के एनिमल्स के बारे में, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। तो हम इन दोनों ही ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, इनके ब्रीदिंग हैबिट्स देखेंगे, ये देखेंगे कि मूव कैसे करते हैं और कैसे ये अपनी सराउंडिंग में रहने के लिए अडेप्टेड हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. So, chapter number 2, Animals Around Us. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन, breathing and movement in invertebrates, vertebrates, animals with a backbone, 5 groups of vertebrates, and breathing and movement in vertebrates and adaptation for survival. Fine. Now one warm-up activity is given to us. Match each animal to its correct movement by drawing a line. आपको इस एनिमल को इसकी करेक्ट मूवमेंट से मैच करना है। जैसे कि स्नेक है, वो क्या करता है? स्नेक स्लिदर्स, ठीक है, वो ग्राउंड पर कैसे मूव करता है। देन फ्रॉग हॉप्स। फाइन, ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स खुद से फिल आउट करने हैं। नाउ animals come in many shapes and sizes and we can group them in different ways. One way to classify them is based on presence of backbone. Animals are divided into 2 main groups. वैसे तो एनिमल्स को डिवाइड करने के कई तरीके हैं, पर जो हम मेन तरीका यूज कर रहे हैं एनिमल्स को डिवाइड करने के लिए वो है बैकबोन, ठीक है। हम एनिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं इस बेसिस पर कि उनके पास बैकबोन है या नहीं। तो इसके बेसिस पर एनिमल्स 2 तरह के होते हैं, invertebrates animals without a backbone and vertebrates animals with a backbone. Invertebrates ऐसे एनिमल जिनके पास बैकबोन नहीं होती है और vertebrates ऐसे एनिमल जिनके पास बैकबोन होती है। Now invertebrates animals without a backbone. अब हम बात कर रहे हैं invertebrates की, ऐसे एनिमल जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। Many animals such as insects, spiders, crab, jellyfish, snail, worm, etc. do not have backbone. These animals are called invertebrates. तो insects, spiders, crab, jellyfish इनके अंदर बैकबोन नहीं होती है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। फाइन। Invertebrates are found everywhere on land, in water and even in air. Some like worm and insects live on land, while others such as jellyfish and starfish live in water. Invertebrates move in different ways to find food, shelter or escape from predators. तो इन्वर्टिब्रेट सब जगह देखने को मिलते हैं, लैंड पर भी, वाटर में भी और इवन एयर में भी। जैसे लैंड पर आप देख सकते हो वॉर्म्स देख सकते हो, ठीक है, और एयर में आप क्या देख सकते हो? इंसेक्ट्स देख सकते हो, और सिमिलरली आप वाटर में जेलीफिश देख सकते हो, ठीक है। तो आप हर जगह इन एनिमल्स को देख सकते हो। इनका मूव करने का तरीका अलग होता है। ये मूव करके अपने लिए शेल्टर ढूंढती हैं, खाना ढूंढते हैं और अपने प्रेडेटर से बचते हैं, ठीक है, अपने दुश्मनों से बचते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स के क्या एग्जाम्पल हैं? बटरफ्लाइज एंड बीज यूज देयर विंग टू फ्लाई। बटरफ्लाइज और बीज अपने विंग का यूज करके उड़ती हैं। स्पाइडर्स क्रॉल यूजिंग देयर 8 legs. स्पाइडर क्रॉल करते हैं अपने 8 legs की हेल्प से। अर्थवॉर्म wriggle using their soft segmented bodies. अर्थवॉर्म wriggle करते हैं अपनी soft segmented bodies की हेल्प से। Crabs walk sideways using their strong legs. और क्रैब साइड में चलते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं जाते हैं, वो इधर की तरफ चलते हैं, साइडवेज इधर की तरफ चलते हैं अपने लेग्स की हेल्प से, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। देन ब्रीदिंग इन इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स ब्रीथ कैसे करते हैं, यानी सांस कैसे लेते हैं? डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स हैव डिफरेंट वेज टू ब्रीथ। तो अलग अलग इनवर्टिब्रेट्स में अलग अलग तरीके हैं ब्रीथ करने के। Insects breathe through tiny holes on their bodies called spiracles. Insect breathe करते हैं छोटे छोटे होल्स के थ्रू जो उनकी बॉडी पर प्रेजेंट है, जिनको हम spiracles बोलते हैं। Earthworms do not have lungs. They breathe through their moist skin. Earthworm के पास lungs नहीं होती हैं, वो किससे ब्रीथ करते हैं? moist skin से ब्रीथ करते हैं अपनी। Snails have special lung-like structure to take in air. और snails के पास एक lung जैसा स्ट्रक्चर होता है एयर को लेने के लिए, ठीक है। Now brain snack. मूवमेंट, जो अर्थवॉर्म मूवमेंट दिखाते हैं उससे सॉइल हेल्दी रहती है, सॉफ्ट रहती है और न्यूट्रिएंट्स रिच रहती है। फाइन। नाउ
मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स, अब इनवर्टिब्रेट्स मूव कैसे करते हैं? Ants and beetles use their 6 legs to walk and run. तो आंट और बीटल्स अपने 6 लेग का यूज करके वॉक करते हैं और रन करते हैं. ड्रैगन फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज यूज विंग टू फ्लाई. ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज अपने विंग्स की हेल्प से उड़ती हैं. ऑक्टोपसेस यूज देयर सॉफ्ट बॉडीज एंड टेंटिकल्स टू स्विम एंड क्रॉल. ऑक्टोपस अपनी सॉफ्ट बॉडीज और टेंटिकल्स का यूज करते हैं मूव करने के लिए और क्रॉल करने के लिए. स्टारफिश मूव यूजिंग टाइनी ट्यूब लाइक फीट. और स्टारफिश मूव करती है अपने छोटे छोटे ट्यूब लाइक जैसे फीट से. फाइन. नाउ वर्टिब्रेट्स एनिमल विद अ बैकबोन. अब वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल हैं जिनके पास बैकबोन होती है. एनिमल्स विद अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. दे आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स. तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है हम उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं और ये वर्टिब्रेट्स आगे 5 ग्रुप में डिवाइडेड है. सबसे पहला है फिश लिव इन वाटर एंड हैव फिन्स एंड गिल्स. लिव, जो फिश है पानी में रहती है उसके पास फिन्स और गिल्स है. बर्ड्स हैव फेदर विंग एंड ले एग्स. बर्ड्स के पास फेदर है, विंग्स है और वो अंडे देती हैं. एम्फीबियंस कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. एम्फीबियंस लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं. रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्केली स्किन एंड मोस्टली लिव ऑन लैंड. रेप्टाइल्स की जो स्किन है ड्राई होती है, स्केली होती है और वो लैंड पर रहते हैं. मैमल्स हैव हेयर और फर एंड फीड देयर यंग विद मिल्क. मैमल के पास हेयर और फर होते हैं और अपने बेबीज को वो अपने मिल्क से फीड करते हैं. ठीक है. नाउ फिश वाटर ड्वेलिंग वर्टिब्रेट्स. अब हम पढ़ रहे हैं फिश के बारे में जो कि ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं. अब हम पढ़ रहे हैं फिश के बारे में जो कि ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो पानी में रहते हैं. फिश लिव इन रिवर लेक पॉन्ड्स एंड ओशंस. दे हैव. फिश रिवर लेक पॉन्ड्स ओशन जैसी जगह पर रहती है. उनके पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिनसे वो ऐसी जगह पर रह पाती हैं? गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर. पानी के अंदर ब्रीथ करने के लिए उनके पास गिल्स होते हैं. फिन्स एंड टेल्स टू स्विम. उनके पास फिन और टेल होती है स्विम करने के लिए. स्केल्स कवरिंग देयर बॉडी. और उनकी बॉडी पर स्केल्स भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आपको कुछ ऐसे वाटर ड्वेलिंग एनिमल्स दिखाए हैं. एग्जाम्पल ऑफ फिश. फिश के कौन कौन से एग्जाम्पल है? गोल्ड फिश, शार्क, कैटफिश, सैल्मन एक्सेट्रा. फाइन. नाउ बर्ड्स फेदरी फ्लायर्स. अब बर्ड्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास फेदर्स है उड़ने के लिए. बर्ड्स हैव फेदर्स दैट कीप देम वार्म. तो बर्ड्स के पास ऐसे फेदर हैं जो उनको वार्म रखते हैं. विंग्स टू हेल्प देम फ्लाई दो सम कैन नॉट फ्लाई. बर्ड्स के पास विंग होते हैं उड़ने के लिए और कुछ ऐसे भी बर्ड्स होती हैं जिनके पास विंग्स तो होते हैं पर फिर भी वो नहीं उड़ पाते हैं. बीक्स इंसाइड ऑफ बीक्स इंस्टेड ऑफ टीथ. तो टीथ की जगह उनके पास बीक्स होती है. 2 legs टू वॉक और हॉप. और 2 legs होते हैं चलने के लिए, हॉप करने के लिए. एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? स्पैरो, पिजन, पिकॉक, पेंगुइन एक्सेट्रा. सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिचेस एंड कीवीज कैन नॉट फ्लाई बट कैन रन फास्ट. तो स्पैरो, पिजन, पिकॉक सब किसके एग्जाम्पल है? बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं. और ऑस्ट्रिच जैसी बर्ड्स, पेंगुइन जैसी बर्ड्स उड़ नहीं पाती हैं, पर इनमें से कुछ बर्ड्स होती हैं जो उड़ नहीं पाती हैं पर फास्ट चलती हैं. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो स्पैरो, पिजन, पिकॉक और पेंगुइन. नेक्स्ट इज एम्फीबियंस लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर. तो एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं. एम्फीबियंस बिगिन देयर लाइफ इन वाटर एंड लेटर मूव टू लैंड. तो एम्फीबियंस अपनी लाइफ शुरू करते हैं वाटर से, बाद में वो लैंड पर आ जाते हैं. दे ब्रीथ थ्रू स्किन एंड गिल्स एज लार्वे थ्रू लंग्स एज अडल्ट. तो जब वो छोटे होते हैं, ठीक है, लार्वा स्टेज में होते हैं, तो वो किसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं? गिल्स या स्किन की हेल्प से. पर जब वो बड़े हो जाते हैं, एक अडल्ट बन जाते हैं, तो वो लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करने लगते हैं. हैव स्मूथ मॉइस्ट स्किन इंस्टेड ऑफ स्केल्स. इनकी बॉडी पर स्केल नहीं होते हैं बल्कि इनकी जो स्किन है वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, उसमें मॉइस्चर होता है. ले एग्स इन वाटर. और ये अंडे देने के लिए पानी में जाते हैं. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो फ्रॉग, टोड और सैलमेंडर सब एम्फीबियंस के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स, स्केली क्रिएचर्स. अब रेप्टाइल्स कुछ स्केली क्रिएचर्स हैं. Reptiles have dry scaly skin and mostly live on land. They breathe through lungs and lay eggs. Examples of reptiles: snake, lizard, crocodile, turtle, etc. तो reptiles की जो skin है dry होती है, scaly होती है, वो land पर रहते हैं. ठीक है, और ये breathe करते हैं lungs के through और egg देते हैं. इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? स्नेक है, लिजर्ड है, सब क्या है? रेप्टाइल्स हैं. स्नेक स्लिदर यूजिंग देयर बॉडी मसल. स्नेक जो है स्लिदर करते हैं, अपनी बॉडी मसल की हेल्प से ग्राउंड पर मूव करते हैं. लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल क्रॉल यूजिंग 4 legs. लिजर्ड और क्रोकोडाइल अपने 4 legs की हेल्प से क्रॉल करते हैं. टर्टल्स यूज पेडल लाइक फीट टू मूव. और टर्टल अपने पेडल जैसे फीट का यूज करते हैं पानी में मूव करने के लिए. ठीक है,
नाउ मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। मैमल्स हैव फर और हेयर and feed their babies with milk. Most mammals give birth to young ones except few like platypus and echidna which lays eggs. तो मैमल्स की बॉडी पर हेयर होते हैं, फर होते हैं। मैमल्स अपने बेबीज को अपने मिल्क से फीड करते हैं और ये जो मैमल्स हैं डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देते हैं, एग्स नहीं देते हैं। सिर्फ कुछ एक्सेप्शन है इसमें, जैसे कि प्लाटिपस और एचिडना, वो एग्स देते हैं, वो बेबी को बर्थ नहीं देते हैं, ठीक है। Examples of mammals: dogs, cats, elephants, dolphins, bat, etc. तो dog, cat, elephant, dolphin, bat सब mammals के example हैं। Dogs and tigers run using their 4 legs. Dogs और tiger अपने 4 legs की help से run करते हैं। Kangaroos hop on their strong back legs. Kangaroos hop करते हैं, उछलते हैं अपने legs की help से, क्योंकि उनके legs जो है वो strong होते हैं। Bats are the only mammals that can fly. और bats इकलौते ऐसे mammals हैं जो कि उड़ सकते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग इन वर्टिब्रेट्स, अब वर्टिब्रेट्स ब्रीथ कैसे करते हैं? फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, तो फिश गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू स्किन एंड लंग्स, एम्फीबियंस स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं पानी में और लैंड पर लंग्स के थ्रू। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स यूज लंग्स टू ब्रीथ, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स अपनी लंग्स का यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। नाउ मूवमेंट इन वर्टिब्रेट्स, अब वर्टिब्रेट्स कैसे मूव करते हैं? फिश स्विम यूजिंग देयर फिन्स एंड टेल्स, फिश जो है फिन्स और टेल्स का यूज करके मूव करती हैं। फ्रॉग्स यूज वेब्ड फीट टू स्विम एंड लेग्स टू हॉप, फ्रॉग्स अपने वेब्ड फीट का यूज करके स्विम करते हैं और लेग्स का यूज करते हैं हॉप करने के लिए। स्नेक स्लिदर यूजिंग मसल, स्नेक मूव करते हैं अपनी मसल के थ्रू, उसके थ्रू वो स्लिदर करते हैं। बर्ड्स फ्लाई यूजिंग विंग्स एंड वॉक ऑन देयर 2 legs, बर्ड्स विंग्स का यूज करके उड़ती हैं और अपने 2 legs का यूज करके चलती हैं। Mammals run, jump, swim और even fly depending on their type. Mammals run करते हैं, jump करते हैं, swim करते हैं और fly करते हैं, depend करता है कि उनका type क्या है, ठीक है। जैसे birds है तो fly करेंगी और अगर वो aquatic हैं तो वो swim करेंगे, तो type पर depend करता है कि कौन से type का vertebrate है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो फिश अपने fins का यूज करके swim कर रही है, frog web feet से swim कर रहा है, snake slither कर रहा है, slither करके वो move करते हैं और birds अपने wings की help से उड़ रही हैं, ठीक है। Now think twice. Riddles. I have no bones. I live in the sea and I look like floating umbrella. Who am I? तो इसके पास कोई बोन नहीं है, ये सी में रहते हैं और ये एक फ्लोटिंग अम्ब्रेला की तरह लगते हैं, तो ये कौन है? So answer is jellyfish. Now I have 6 legs. I can fly and I love flowers. Who am I? तो ये क्या है? बटरफ्लाई है, ठीक है। इसी तरह से आपको अपनी बाकी रिडल्स भी सॉल्व करनी है। नाउ की टर्म्स। गिल्स क्या होते हैं? ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो फिश के पास होते हैं, जिनकी हेल्प से वो पानी के अंदर ब्रीथ करती हैं। वेब्ड फीट, ऐसे फीट होते हैं जिनमें टोस के बीच में स्किन होती है, जो फिंगर्स होती हैं सारी स्किन से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे फ्रॉग्स में होती है जो उसको स्विम करने में हेल्प करती हैं। स्केल, स्मॉलर हार्ड प्लेट्स होती हैं जो कि स्किन को कवर करती हैं फिश और रेप्टाइल्स की। अडेप्टेशन एक स्पेशल फीचर्स है जो एनिमल को सर्वाइव करने में हेल्प करता है उसके एनवायरनमेंट में। मैमल एक वर्टिब्रेट है जिसके पास फर है, हेयर है और फीड करते हैं अपने यंग वंस को अपने मिल्क से। एम्फीबियन एक वर्टिब्रेट है जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है। नाउ इंस्टेंट मेमोरी। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू वर्टिब्रेट्स। एनिमल्स किस में क्लासिफाई होते हैं? वर्टिब्रेट जिनमें बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट जिसमें बैकबोन नहीं होती है। वर्टिब्रेट में क्या आते हैं? इंसेक्ट, वर्म, जेलीफिश, क्रैब और स्नेल, जो कि ब्रीथ करते हैं स्पिरैकल, स्किन और दूसरी अडेप्टेशन के थ्रू। उसके बाद वर्टिब्रेट्स 5 ग्रुप में डिवाइडेड हैं: फिश, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स। फिश के पास गिल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं उनको पानी में ब्रीथ करने के लिए। बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स लंग्स का यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन से पानी के अंदर और लंग से लैंड पर। एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, जैसे कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ स्विम करते हैं, कुछ हॉप करते हैं और कुछ स्लिदर करते हैं, ठीक है। नाउ मेमोरी रिकॉल, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्टिब्रेट? इनमें से कौन सा एक इनवर्टिब्रेट है? तो आंसर इज क्रैब। नेक्स्ट इज हाउ डू इंसेक्ट्स ब्रीथ? इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं थ्रू स्पिरैकल्स। Which group of animals lay eggs and has feathers? कौन से एनिमल्स अंडे देते हैं और उनके पास फेदर्स भी होते हैं? तो वो होती हैं birds.
Which body parts help fish to breathe underwater? कौन से body part से fish पानी के अंदर भी breathe कर सकती हैं? तो आंसर है gills. Which of the following mammals can fly? इनमें से कौन सा mammal है जो कि उड़ सकता है? तो आंसर is bat. नेक्स्ट इज fill in the blanks. Animals with a backbone are called. ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं vertebrates. Insects breathe through tiny holes called. Insects breathe करते हैं छोटे छोटे होल से, उन होल्स को हम क्या बोलते हैं? Spiracles. A snake moves using its dash and body muscles. तो snake मूव करते हैं अपने स्केल से और अपनी बॉडी मसल से. Mammals feed their young ones with. Mammals feed करते हैं अपने young ones को कैसे? Milk से. Frogs use their dash feet to swim. Frogs use करते हैं अपने कैसे feet swim करने के लिए? Webbed feet. Next is true false. Birds have 3 pairs of legs. This is false. Jellyfish are invertebrates. This is true. Reptiles breathe through gills. This is false. Amphibians can live both in water and on land. This is true. A whale is a type of fish. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video now. Thank you everyone.